में क्या है, राजा रजवाड़े हैं, हाथी घोड़े ऊंट, ये सब की कलाकारी है क्योंकि वो उनसे रिलेट करती है। यहाँ की जो नेहरू मार्केट है वो बहुत ज़्यादा फेमस है इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको बहुत ही डिज़ाइनेबल बेडशीट्स, बंदेज की साड़ीज़, यहाँ की कुर्तीज़ बहुत फेमस है। तो मैंने वो सब लिया है, वो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। ना चैनल पे बने रहना, मिलती हूँ सारे अफोर्डेबल प्राइस के साथ क्या। और यहाँ पे ना बार्गेनिंग करनी पड़ती है, तो आपको दिखाऊंगी मैं, ठीक है। चलो चलते हैं। इसके डिज़ाइन मैंने मिंत्रा पे देखे थे और मुझे वहाँ पे ये प्राइस इस काइंड ऑफ इसकी तरह ही था वो, और वो मुझे प्राइस पड़ा था 1500 रुपीज़ का, और ये मुझे वहाँ पे पड़ा है 400 रुपीज़ का। तो इतना लेस प्राइस कैसे, मेरा मन कर रहा है बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करती, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए भी छोड़ना चाहिए कि हम जयपुर आए हैं और कुछ रह गया तो बाकी इसका मतलब जयपुर जाना बाकी है। अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो फिर जब जाऊंगी तो मैं आपको वहाँ पे अच्छे से और मार्केट एक्सप्लोर कराऊंगी। तो मैंने जयपुर की नेहरू बाज़ार मार्केट से, और जगह तो मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि एक ही दिन का वक्त था मेरे पास। थोड़ी सी उसकी क्लिप मैं आपको झलकियाँ दिखाना चाहती हूँ कि वो मार्केट कैसी है, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। उसके पहले हम मार्केट का जायज़ा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या बाय किया, और मैं मिलके देखते हैं मार्केट। चलो चलते हैं मार्केट की ओर। बट आप बार्गेनिंग करोगे तो वो मान भी जाते हैं, कुछ लोग अड़ जाते हैं तो वो शॉप छोड़ दो क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी शॉप्स हैं, इतनी सारे डिज़ाइन है, मुझे इतना एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिला। जो मिला मैंने ग्रैब कर ली अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि थोड़ा कम टाइम था, मुझे मंदिर भी विजिट करने थे, इस वजह से मैंने जितना हो सका उतना मैंने ले लिया, और इतने लेस प्राइस में लिया है। मैं आपके सामने पहले वो दिखा देती हूँ सारे स्टफ्स जो मैंने लिया और क्या क्या प्राइस पड़ा है। इसके लिए हम अनबॉक्स करना पड़ेगा, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ये कुर्ती दिखा देती हूँ आपको, ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए लिया स्मॉल साइज़ में, और यहाँ पे मिंत्रा से लो या फिर आप अदर लोकल मार्केट से लो तो ये कुर्ती कम से कम भी ना करते हुए 700-800 रुपये की पड़ जाएगी, क्योंकि ये स्टफ़ बिल्कुल आपका मतलब कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और प्योर कॉटन है। और इसकी जो कारीगरी है, जो कलाकारी है, जयपुर में तो वैसे कलाकार है, तो ये इनका हैंडमेड है ये वर्क। और ये देखो पूरा का पूरा कुर्ती देख रहा है, मैं दिखूँ ना दिखूँ पर कुर्ती सब दिखनी चाहिए। तो ये कुर्ती बहुत ही प्यारी थी, मैंने अपनी सिस्टर के लिए लिया। ऑफ वाइट कलर, उसमें ही फ्लावर्स प्रिंट हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे, अट्रैक्टिव लगे, और मेरी सिस्टर को भी बहुत पसंद आया, तो ये मैंने उसके लिए लिया। फिर मुझे इसके प्राइस बताए गए थे 600, तो मैंने उनको बोला कि मैं इतना नहीं अफोर्ड करूँगी, मतलब उनके सामने बोलना पड़ता है ऐसे। तो मैंने कहा कि आप 200 पीस का लगाओगे तो बताओ, तो कह रहा नहीं मैडम इतना कम नहीं हो सकता, इतना कम नहीं हो सकता। मैंने कहा फिर रहने दो भैया, मैं जा रही हूँ। तो कह रहा चलो ठीक है 250। मैंने कहा नहीं भैया, मैंने बोल दिया ना एक रेट, तो मुझे ऐसे करना पड़ा। तो मैंने कहा चलो ठीक है ले लो, क्योंकि मैं उनकी वहाँ से 2-3 चीज़ें और भी ली थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। कम्फर्टेबल है, बहुत ही सॉफ्ट है, कॉटन है, पर डिज़ाइन बहुत ही मस्त है। अब चलते हैं हम सेकंड वाले पे, जो कि मेरी कुर्ती थी, और ये मुझे मिंत्रा पे मैंने देखा था 600 रुपीज़ का प्राइस, ठीक है मिंत्रा पे, और मैंने अमेज़ोन पे 1200 रुपये का प्राइस देखा था इसका। लोकल मार्केट में 500-400 का मिल रहा था। ये मुझे वहाँ पे ये स्टेप वाला है, और आप इसकी स्टेप खोल सकते हो और अपने हिसाब से बांध सकते हो, ठीक है। तो यही सेम प्राइस मुझे वहाँ पे मिला 200 रुपीज़ का। इसका ये 500 बोले थे, इसको भी मैंने बार्गेनिंग करके लगाया, और काफ़ी सॉफ्ट है। इनकी जो स्टफ़ है ना, ये 200 वाले लगती नहीं है एज़ कम्पेरिजन टू दिल्ली मार्केट। और अगर कंपेरिजन करूँ तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग से, तो वहाँ के स्टफ़ बहुत ज़्यादा इतने प्राइस में ऐसे नहीं मिलेंगे, बहुत एक्सपेंसिव मिलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत प्यारा स्टफ़ नेहरू बाज़ार मार्केट से मिला जयपुर की, और ये ब्लॉक प्रिंट में है, और इसमें भी ट्री का कुछ उन्होंने हैंडमेड वर्क बताया जो कर रखा था, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा। ये एक सेकंड स्टफ़ है। पैरिजन में आपको दिल्ली में एक्सपेंसिव डिजिटल वाली मिल जाती है, और जो कि हैंडमेड होती है वो ओरिजिनल होती है। तो मैंने वहाँ से एक बेडशीट ली, अपनी बेडशीट मतलब अपने बेड के लिए डबल बेडशीट ली मैंने, और ये है उनके वहाँ की कलाकारी। ये देखो हैंडमेड उन्होंने हाथी के बनाए हुए, पूरी डबल बेडशीट है, बहुत प्यारा। ये कत्था वर्क कहते हैं इसको। मैंने उनसे पूछा भी था ये कौन सा वर्क है, तो उन्होंने कत्था वर्क बोलते हैं इसको, और इसका कलर भी नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कलर जाए तो वापस कर देना गारंटी के साथ। फिर तो ये जो वर्क है बहुत ही ज़्यादा फेमस था, तो मैंने ये अपनी बेडशीट ले ली। अब मैं सिंगल बेडशीट भी दिखाऊंगी जो मैंने वहाँ से ली। ये यहाँ पे प्राइस मिलेगा गाइस 3, 4, 2000, यहाँ मतलब अपने मन के रेट है, क्योंकि जयपुरी वर्क है, और ऑब्वियसली प्योर कॉटन कत्था वर्क में है, और हैंडमेड ये हाथी घोड़े बने हुए बहुत प्यारे लग रही थी, बहुत ही अट्रैक्टिव। तो फेस्टिवल पे जब ऐसी चादर दिखती है ना, तो घर में और ज़्यादा रौनक और बहुत ज़्यादा शाइन हो जाता है, घर ग्लो करने लगता है।
तो वैसे ही मुझे ये अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा, तो मैंने ये ले लिया। पड़ा है वहाँ पे 1800-1500 ऐसे बोल रहे थे, बट ये मुझे 500 रुपीज़ की पड़ी है। तो मुझे बहुत प्यारी लगी और अफोर्डेबल प्राइस लगा, और इतनी सारी कलाकारी के साथ तो मज़ा ही आ रहा। अब ये सिंगल बेडशीट की बात करें तो इसमें पिलो कवर नहीं था, बल्कि मुझे इसमें पिलो कवर मिला है। ये देखिए, बहुत ही प्यारा पिलो कवर है ये। दोनों साइड से इनके हाथी बने हुए हैं, और दोनों साइड से मतलब कि इन्होंने कोई कंजूसी नहीं की है कि एक साइड से दे दो, एक साइड से चलो ऐसा वैसा, बट दोनों साइड से इनकी लिए हाफ वाई पिलो कवर है। तो उसमें ये पूरा अच्छे से इन्होंने, साइज़ भी अच्छा है इसका, किंग साइज़ है। अच्छा एक चीज़ है, वहाँ की चादरें थोड़ा देख देख के लेना, क्योंकि कई बार है ना जो प्रिंट होते हैं कहीं जगह से हटे होते हैं, हैंडमेड होता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो देख के लेना प्रिंट्स वगैरह, और वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सिंगल बेडशीट की, जो कि मेरी सिस्टर के लिए और मम्मी के लिए लिए थी, सिंगल बेडशीट, सिंगल बेड के लिए। तो ये रहा, ये देखिए, ये बहुत प्यारा इसका ब्लॉक, ये कत्था वर्क नहीं है, बट ये बहुत जयपुरी स्टाइल में था, प्योर कॉटन में। और ये देखो इसकी, ये देखो स्टफ कितनी अच्छी प्रिंट में इन्होंने निकाली हुई है। और इसके साथ पिलो कवर नहीं मिला, बिकॉज ऑफ दैट कि भाई इतने में इतना ही मिलता है। 2 चादर मुझे मिली है ये 450 रुपीज़ की, जो कि यहाँ अगर मैं 2 चादर ऐसे प्रिंट में और ऐसे स्टाइल में लेती तो कम से कम भी ना करते 1000 रुपये की तो आती। तो ये बहुत प्यारा स्टफ था और अफोर्डेबल प्राइस था। इसके साथ पिलो कवर नहीं था, वो 500 की थी, वो डबल बेड की थी, तो ये मुझे इतने की पड़ी है। अब बात करती हूँ, मैं स्कर्ट लेती वहाँ की जयपुरी स्टाइल में, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो कि ये रही। ये मुझे इतनी अट्रैक्टिव लगी, मैंने कहा ले लो भाई। लगता आजकल है ना वृंदावन का इतना ट्रेंड है, और मतलब लोगों को इतना अट्रैक्शन हो गया राधा रानी जी से, जैसे प्रेमानंद महाराज जी आए हैं, और बाकी बिहारी से, राधा रमन जी से, तो मतलब वहाँ पे लोग स्कर्ट्स, कुर्तीज़, यही कहते हैं ना सलीके वाले कपड़े पहन के दर्शन करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने उसके लिए एक स्कर्ट ली है, जो कि बहुत ही प्यारी है गाइस। ये देखो कितना प्यारा प्रिंट है ये, इसका ये फ्रंट है, मतलब ये मिंत्रा पे अच्छी खासी स्टफ है। और ये देखो कितना प्यारा, मतलब कि ये देखो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखो ये यहाँ पे मिलेगा कम से कम 2-3 हज़ार का, क्योंकि ये स्टफ़ है ना, आप फील करोगे, सामने होगा तो आपको पता चलेगा। बट यहाँ ये मुझे सिर्फ 200 रुपये की पड़ी है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल गई। और ये 200 की थी, वैसे वो 800-600 ऐसे बोल रहे थे, बट मुझे प्राइस मैंने बार्गेनिंग कर दी थी। और उसके बाद मैंने लिया मेरी भांजी के लिए, गिन्नी के लिए जयपुरी ड्रेस, जो कि ये रही, ये निक्कर है गाइस, ये भी 200 रुपीज़ की पड़ी है, बहुत प्यारी थी। 250 रुपये बोले थे इसके तो, पर ये मुझे 200 रुपीज़ की ही पड़ी। ये देखो मिलेंगी ऐसी ड्रेस क्यूट सी, ये देखो ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे। अब बात करते हैं कोट सेट की, तो मैंने अपने लिए एक कोट सेट लिया था, ये भी हाथी घोड़े ऊँट सब है इसमें। अपनी जो जयपुर से कलाकारी की कनेक्टिविटी हो, कपड़ों में हर जगह वो कल्चर फैले, और वो बहुत ज़्यादा है भी ऐसा कल्चर की जो अट्रैक्ट करता है लोगों को। तो वो कल्चर अगर आपके कपड़ों में आता है तो हमें बहुत अट्रैक्ट करता है, कि जैसे कालबेलिया वाले होते हैं, हम कुछ भी ड्रेसेस उनकी देखते हैं बहुत अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि ये रहा वहाँ का कोट सेट, जो कि मैंने अपने लिए लिया था, ये देख लीजिए, ठीक है। इसका बैक से भी सेम डिज़ाइन है, बट इसका ये बंद है, बट इसका बैक से भी सेम डिज़ाइन है। अब इसका है ये बॉटम वेयर, जो कि मैंने अपने साइज़ का लिया था 46, इसलिए कि खुला खुला पहनूँ जब भी कहीं जाऊँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल है इसकी रबड़, और काफ़ी सॉफ्ट स्टफ़ है, जो कंफर्टेबल कपड़े पहनती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा था। और इसका ये डिज़ाइन बॉटम वेयर पे इसका 350 तो ये रहा हमारे पास मोम के लिए कोट सेट। ये बहुत ही हल्का कपड़ा है, बहुत लाइट वेट है, और ये बिल्कुल भी वेट, मतलब वेट है ही नहीं, इसमें वेटलेस है, बहुत ही हल्का है। कोई भी पहनेगा ना इसको ऐसा लगेगा कपड़ा, मतलब कपड़े ने हमें पहने या हमने कपड़े को पहना है, ऐसा फील होगा। तो ये ब्लॉक प्रिंट में भी है, और ये सुंदर सी कलाकारी करी हुई है उन्होंने कत्था वर्क, और ये बहुत ही क्यूट लगा, बहुत ही अट्रैक्टिव लगा, बहुत ही लाइट कलर लगा, बहुत ही लाइट वेट था। तो मैंने ये ले लिया मम्मी के लिए। और इसका ये बॉटम वेयर है, बिल्कुल खुला सा है, बहुत ही कंफर्टेबल आएगा, मार्केट वगैरह पहन के जाओ। ये देखिए तो बहुत ही प्यारा है। सो इतने ये सब चीज़ें इसलिए एक्सप्लोर करती हूँ कि कभी भी आपको जाना हो तो चैनल पे देख के आप वो चीज़ इजीली ग्रैब कर सकते हो, या वो आप समझ सकते हो, या कैसे क्या करना है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं आपके सामने कुछ ऐसी वीडियोस लेके आऊँ जो आपको और नॉलेज गेन हो, और
ज़्यादा एक्सप्लोर कर सको। मैं चाहे वो मेकअप से रिलेटेड हो या क्लोथिंग से रिलेटेड हो या फिर सलोन एट होम, जैसे आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था, उसका सेकंड पार्ट भी मैं एडिटिंग पे लगी हुई हूँ, आने वाला है जल्दी, इससे पहले ये आ जाएगा। तो बस यही बोलूँगी जाते जाते, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर आपको पसंद आए मेरी वीडियो तो आगे शेयर करना, शायद आपके नहीं तो दूसरों के काम आ सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल। और ऐसा नहीं है गाइज कि मतलब मेरी जो वीडियोज़ है सिर्फ और सिर्फ घर तक ही सीमित है, ऑनलाइन के प्रोडक्ट से सीमित है, ऐसा कुछ नहीं है, मेकअप से सीमित है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल को इतना ग्रो तो करूँ पर अच्छी नॉलेज के साथ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी, बहुरी करेगा कब। कि कहने का मतलब है कि काम को हमें टालना नहीं है, ये कल करना है, परसों करना है, मेरे को आज ही करना है। अगर मुझे लगेगा कि आज ही नॉलेज वाली वीडियो बनानी है और शेयर करनी है अपने सब्सक्राइबर से, तो मैं ज़रूर करूँगी। शायद 4 या 10 बंदों के काम आ सके। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। एंड बाय, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।